भगवान का खेल। बात बहुत पुरानी है, जब लोग सरल जीवन जीते थे और उनके जीवन में आस्था का एक महत्वपूर्ण स्थान था। एक छोटे से गांव में एक किसान रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। रामलाल मेहनती था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति हमेशा तंगी में रहती। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर खेती करके वह अपने परिवार का गुजारा करता। रामलाल की पत्नी सीता बेहद धार्मिक थी। वो हर सुबह भगवान के सामने दीप जलाती और उसके विश्वास की ज्योति कभी कम न होती। उनका एक बेटा था, गोपाल, जो 10 साल का था। गोपाल अपनी माँ की तरह धार्मिक और अपने पिता की तरह मेहनती था। संघर्ष भरा जीवन। उस साल गांव में भारी सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद हो गईं और रामलाल का परिवार भूखमरी के कगार पर पहुंच गया। रामलाल ने दिन रात मेहनत की, लेकिन सूखे ने उसकी मेहनत पर पानी फेर दिया। वह रात भर जागकर सोचता, भगवान, तुमने मुझे क्यों इस कष्ट में डाला है। सीता ने रामलाल को सांत्वना दी, भगवान का हर काम किसी वजह से होता है, हमें धैर्य रखना चाहिए। रामलाल को ये बातें व्यर्थ लगती। उसे लगता था कि भगवान ने उनके साथ अन्याय किया है। भगवान से सवाल। एक दिन रामलाल अपने घर के पास वाले जंगल में गया। वह बहुत निराश और थका हुआ था। वो एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा। आंसुओं के बीच उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे भगवान, अगर तुम हो तो मेरे सवालों का जवाब दो। आखिर क्यों मुझे इतनी तकलीफ दी? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। उसकी आवाज गूंजकर जंगल में खो गई। वह निराश होकर लौटने ही वाला था कि एक वृद्ध साधु वहां आए। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उन्होंने रामलाल से पूछा, पुत्र, क्यों इतना व्याकुल हो? रामलाल ने अपनी पूरी व्यथा साधु को सुनाई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान का खेल कभी कभी हमारी समझ से परे होता है। जो कुछ भी होता है, उसमें कुछ अच्छा छिपा होता है। तुम इस खेल को समझने की कोशिश करो। अद्भुत चमत्कार। उस रात रामलाल के सपने में वही साधु आए। उन्होंने कहा, तुम्हारे खेत के पीछे की जमीन खोदना, वहां तुम्हें भगवान की तरफ से कुछ मिलेगा। सुबह उठते ही रामलाल ने सीता को ये सपना बताया। सीता ने कहा, ये भगवान का संकेत है, तुम खेत के पीछे की जमीन जरूर खोदो। रामलाल ने हंसकर कहा, क्या भगवान मेरे लिए खजाना छिपाकर रखेंगे? लेकिन गोपाल ने उत्साह से कहा, पिताजी, चलिए कोशिश तो करें। रामलाल ने खेत के पीछे खोदाई शुरू की। वो घंटों मेहनत करता रहा, लेकिन कुछ नहीं मिला। जब वो हार मानने को हुआ, तो गोपाल ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, पिताजी, यहाँ कुछ है। रामलाल ने देखा कि जमीन के अंदर एक लोहे का संदूक था। उन्होंने उसे बाहर निकाला और खोला। उसमें पुराने सिक्के और गहने थे। ये देखकर रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ में आया कि भगवान ने उसकी मदद की थी। नया जीवन। उस खजाने से रामलाल ने अपनी जमीन खरीदी और एक अच्छी खेती करने लगा। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। लेकिन रामलाल के मन में एक सवाल अब भी था, ये सब क्यों हुआ? फिर एक दिन वही साधु फिर से गांव आए। रामलाल ने उन्हें अपने घर बुलाया और सारी बात बताई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। जब तक हम कठिनाइयों का सामना नहीं करते, हमें अपने भीतर की शक्ति का एहसास नहीं होता। भगवान का खेल हमारी भलाई के लिए ही होता है। सच्चाई का बोध। रामलाल को अब समझ में आ गया था कि हर दुख के पीछे एक सीख छिपी होती है। उसने भगवान का धन्यवाद किया और प्रण लिया कि वो हमेशा विश्वास और मेहनत के साथ आगे बढ़ेगा। रामलाल का जीवन अब सुखमय था, लेकिन उसने कभी अपनी विनम्रता और ईश्वर में विश्वास नहीं छोड़ा। वो अपने गांव में दूसरों की मदद करता और हर किसी को यही सिखाता कि भगवान का खेल समझने के लिए धैर्य और आस्था जरूरी है। इस तरह रामलाल का जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। उसका यह विश्वास था कि भगवान केवल उन्हीं की मदद करते हैं जो मेहनत और विश्वास के रास्ते पर चलते हैं। कहानी का सार। जीवन में आने वाले हर संघर्ष के पीछे भगवान की कोई योजना होती है। कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाती हैं और हमें सिखाती हैं कि सच्चा विश्वास कभी नहीं डगमगाना चाहिए।